आज मैं जरा टेक्निकल केस लॉ लेकर आया हूं जो बहुत ही ऐसा आप लोगों ने कभी इस पे फोकस भी नहीं किया होगा, और आज हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, केस लॉ जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं वो है एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। यहाँ पे बोला गया कि इन सर्टन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन द इशू। तो इस क्वेश्चन में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास है वाज द इशू। तो ये स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, कहानी है कौन से कंपनी की? सर ब्रैनसन लिमिटेड की। आप चाहे तो ऊपर का पैसेज भी आप पढ़ सकते हैं, या जो मैं यहां पर आपके लिए लिख कर लाया हूं आप इसमें से भी यहां पर आप पढ़ सकते हैं। सर ब्रैनसन लिमिटेड के ये जो कंपनी है इसमें टोटल पेड अप शेयर्स थे 1000। ये 1000 शेयर्स में से 590 शेयर्स डैनिश कंपनी के पास थे और 401 शेयर्स इन्हीं डायरेक्टर्स के पास थे। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टर्स ने कहा कि सर हमारे पास 50% से कम शेयर्स है, इसलिए हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में नहीं है, वी आर नॉट इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लेकिन डायरेक्टर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का कहना कुछ और था। आइए जानते हैं क्यों। डायरेक्टर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को पता था कि ये जो 401 शेयर्स की जो बात करे डायरेक्टर्स, इसमें से 301 शेयर्स तो जो दो डायरेक्टर ने होल्ड किया है, ये वही दो डायरेक्टर्स है जो डैनिश कंपनी के भी डायरेक्टर्स और पर्सन इंचार्ज है। अगर आप डैनिश कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डैनिश कंपनी का जो पेड अप शेयर है वो है 600 शेयर्स। यहां पे कितने हैं? 600 शेयर्स, जिसमें कि 395 शेयर्स यानी कि मोर देन 50% शेयर्स ये इन्हीं डायरेक्टर के पास है जिनके पास ये वाले 301 शेयर्स है। यानी सर आपका बोलना ऐसा है कि 1000 शेयर्स में से 590 शेयर्स डैनिश कंपनी के पास है और ये 401 में से भी 301 शेयर्स उन्हीं डायरेक्टर के पास है जो डैनिश कंपनी के भी डायरेक्टर है। यानी जो लोग डैनिश कंपनी को भी चलाते हैं वही लोग यहां पर भी 301 शेयर्स होल्ड करके रखे, और डैनिश कंपनी भी 590 होल्ड कर रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इन डायरेक्टर्स का डायरेक्ट इंटरेस्ट है 301 शेयर और डैनिश कंपनी के थ्रू इंटरेस्ट है 590। सो बेसिकली मोर देन 891 shares out of 1000 shares are there with the same people, and hence जो inland revenue, जो commissioner of inland revenue, he is correct that this company is in control of same directors and individuals। यहां पर ये सारी चीजें निकल के बाहर आई बिकॉज आपने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया और देखा दैट हु इज इन द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आप ऊपर से अगर देखते, अगर आप दूर से देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि डैनिश कंपनी इज इन चार्ज, वेयर इन फैक्ट डैनिश कंपनी इज नॉट इन चार्ज बिकॉज डैनिश कंपनी के भी डायरेक्टर्स वही है, ओनर्स वही है, जो यहां पर भी 301 के ओनर्स और डायरेक्टर्स। और जो जब आप ये दोनों ऐड करते हो ना, जब आप ये दोनों ओनरशिप ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास 891 शेयर्स, एक मतलब बोलते ना 89% शेयर्स आउट ऑफ 100, 89% शेयर कुछ ही दो लोगों के हाथ में है। तो यहां पर ये कैसे समझा? बिकॉज कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी गई। तो बहुत अमेजिंग केस था जहां पर एक अच्छा चीज हमको समझ में आता है कि अगर आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो तो हम आपको पकड़ लेंगे बिकॉज हमारे पास कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का पावर है। तो इस केस में वही हो रहा था कि 1951, 52, 53, 54 के जब प्रॉफिट्स निकाले गए तो कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए गए थे बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आप कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हो। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में जब आप रहते हो उनके लॉ के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम अलाउ नहीं करते, नॉन अलाउेबल होता है। तो डायरेक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं सर, हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ही नहीं, हमारे पास 400 शेयर्स है, हमारे पास तो 40% शेयर्स है ना, 60% शेयर्स तो किसी और के पास है। तो इनलैंड रेवेन्यू बोलता है रुको बेटा, मुझे सब पता है, आपके पास 40% नहीं 89% शेयर्स है कंपनी। यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है। तो एक कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी गई, एक अमेजिंग केस। तो आई होप आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नहीं, आप एक बार फिर से इसको पढ़िए, कुछ क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तब तक मिलते रहेंगे, आते रहेंगे और ऐसे कई केस लॉज लेकर मैं आपके सामने छोटी छोटी केस लॉज लेकर आता रहूंगा। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।